मैं कहता हूँ और सबूत लेना है तो 125 फीट लंबा 125 फीट चौड़ा आप खुदाई करा दो, देखो। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों के ताले तोड़ दिए गए हैं। तालों में जंग लगने की बात कहकर बिना चाबी तहखाना खोल डाला गया है और अदालत के आदेश पर सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई है। शनिवार को मस्जिद के तहखाने में घुसी टीम को यहां पर क्या मिला, अभी ये तो गोपनीय है, लेकिन सर्वे के बाहर निकले हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा है कि ज्ञानवापी के तहखानों के अंदर उम्मीद से बहुत ज्यादा है। सवाल है कि क्या अयोध्या के पुरातत्व सर्वे की तरह ज्ञानवापी के सर्वे से भी इस मस्जिद के नीचे छिपा कोई असल सच उजागर होगा? और सवाल यह भी है कि अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई और यह बात साबित हुई तो अब इस पूरे मामले की दिशा क्या होगी? पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हिंदू मंदिरों के अवशेष है? सवाल का आधार बहुत गंभीर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्र और वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार आरपी सिंह ने 30 साल पुरानी कई तस्वीरों से इन सवालों को और गहरा कर दिया है। आरपी सिंह लंबे वक्त तक वाराणसी के स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं के लिए काम कर चुके हैं। 1992 के विवादित ढांचा विध्वंस से पहले वो ज्ञानवापी परिसर के उन तहखानों में भी जा चुके हैं जिस पर आज सुबह तक ताला जड़ा हुआ था। 30 साल पहले की उन तस्वीरों को दिखाते हुए आरपी सिंह का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। दीवारों पर घंटियां, शंख और शिवलिंग के प्रतीक बने हैं। साफ साफ नजर आता है कि यह सब किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आरपी सिंह के पास मंदिर का एक नक्शा मौजूद है, सैकड़ों तस्वीरें मौजूद हैं। वो कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं कि ऐसी 150 से अधिक तस्वीरें मौजूद हैं जो आज की पीढ़ी ने नहीं देखी है। वो कहते हैं कि और क्या प्रमाण चाहिए जो इस बात की तस्दीक कर दे कि मस्जिद के तहखानों के भीतर मंदिर का अवशेष छिपा है। आरपी सिंह जो तस्वीरें दिखाते हैं उन तस्वीरों में कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो किसी हिंदू मंदिर से मेल खाती हैं। खंभों की तस्वीर, दीवारों की तस्वीर, प्रतीक चिन्हों की तस्वीर। ज्ञानवापी की मस्जिद के नीचे बने तहखानों की दीवार की ये तस्वीर बहुत कुछ कहने लगती है। ये तस्वीरें 30 साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन ढांचा भी जो है 450 साल पुराना लगभग है और वर्तमान में वो चीज़ें अभी सुरक्षित हैं। और उन ढांचों को अगर कायदे से देखा जाए तो हमारे सारे हिंदुत्व के देवी देवताओं के सारे प्रतीक उसमें साफ दिखते हैं, जैसी हिंदू कलाकृतियाँ मंदिरों में बनती थी। और इसीलिए इसमें कोई वो नहीं है, वो जो भाग गिराया गया, जो नहीं गिराया गया, दोनों में वही सबूत मिलते हैं। तहखाने में जो अवशेष पड़े हुए हैं टूटे फूटे, माँ श्रृंगार गौरी के अगल बगल जितने भी पत्थर रखे गए हैं सब में वो कलाकृतियाँ मिलती हैं, पत्थरों में बने हुए हैं, क्योंकि पत्थरों को मिटाया नहीं जा सकता। थोड़े बहुत अगर वो होता है तो आप खुरच फुरच करके हमारे सारे सबूत मिटा सकते हैं, लेकिन जो उसमें खुदाई की गई है उसको आप बदल नहीं सकते। आरपी सिंह कहते हैं कि बंद पड़े कमरों में 1990 के पहले बाकायदा दर्शन पूजन होता था और इसका स्वामित्व सोमनाथ व्यास के परिवार के पास था, लेकिन बाबरी की घटना के बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तहखाने में बहुत बार गया हूँ, क्योंकि 91 में व्यास जी माने पंडित सोमनाथ व्यास उन्होंने 91 में एक मुकदमा किया 2-3 लोगों को लेकर के। तो उनका ऐसा कहना है कि यह जो मंदिर था जिसको माने 1669 में तोड़ा गया, उनके ही परिवार उसमें को पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो इस नाते उनके पास जो है वो अधिकार क्षेत्र बना रहा, तब तक वो अपना अधिकार बनाए रखे। तहखाना कंप्लीट अंग्रेज़ों ने उसको 2 भाग में बांट दिया। उत्तर की तरफ की ताली जो है मुसलमानों को सौंप दिया, दक्षिण भाग की ताली जो है वो व्यास परिवार को सौंप दिया, और तब से वो इसी तरह चलता रहा। टूटे फूटे जो सारे अवशेष हैं वो व्यास परिवार के हिस्से में। आज वर्षों बाद ज्ञानवापी के सर्वे में तहखाने वापस खुले हैं। आरपी सिंह कहते हैं कि अगर मस्जिद के पास 125 फीट लंबी और चौड़ी खुदाई कर दी जाए तो सारा सच उजागर हो जाएगा।
आप देखिए कि ये सबूत जो है, ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं, कौन सा सबूत है ये कि माने और कौन सा सबूत दिया जाए कि ये मंदिर नहीं है। मैं कहता हूँ और सबूत लेना है तो 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा आप खुदाई करा दो, देखो 126 फीट नहीं होगा, 125 फीट पर ही नींव पड़ी है। जो 1585 में मंदिर बना, 1669 में तोड़ दिया गया। सारे अवशेष आज बोल रहे हैं। आप किस अवशेष को कितना मिटाएंगे? हम कहते हैं और भी है, आप गुम्बद को गिरा दीजिए, तीनों गुम्बद को खुदाई करा दीजिए। आप देखिए गुम्बदों में भी जो अवशेष हैं वो मंदिरों के मलबों से ही बनाए गए हैं, पाट करके। जैसा राम जन्मभूमि में जब गुम्बद गिरा, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकली, मंदिरों के अवशेष, बहुत सारे पुराने जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए पत्थरों के अवशेष मिले, तो इसमें भी वही मिलेगा, क्योंकि मंदिर के मलबों से ही बनाया गया। और सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किताबों का और इतिहास का अगर पुनरावलोकन करिए, इतिहास के हर एक किताब में, हर एक चीज़ में, हम मुगलों के इतिहास नहीं मानते, चलिए हम अपना भी इतिहास नहीं मानते, पहले के जो विदेशी इतिहासकार भारत भ्रमण में आए उन्होंने क्या लिखा, भारत में छापाखाना बहुत बाद में आया। 1865 की लिखी हुई किताब जो प्रिंटेड एट लंदन एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता में रखी हुई है, आप ज़रा उस पोर्ट को निकाल कर देख लीजिए, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या इतिहास लिखा है। हम तो नहीं थे, आप नहीं थे, आप कोई तो इतिहास मानेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, आप सबूत मांगते हैं, सबूत मानते नहीं, यही दिक्कत है बस। सबूत की आप बात कर रहे हैं, तो अभी जो मामला चल रहा है, तो क्या ये जो तस्वीरें हैं इनको आप साक्ष्य के तौर पे कोशिश करेंगे कि न्यायालय के समक्ष जाए अगर ज़रूरत पड़ती है तो? अगर न्यायालय मांगेगा तो हम निश्चित रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे। मैं ऐसे तो दे नहीं सकता बिना मांगे न्यायालय को। न्यायालय अगर मांगेगा, क्यों, सारे मीडिया चैनलों पर ये सारी तस्वीरें चल रही हैं। अगर कोई कहता है कि ये न्यायालय में दिया जाना चाहिए, न्यायालय का अगर संकेत हो तो हम सारे उपलब्ध कराने को देने को हम तैयार हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सालों से बंद पड़े तहखाने और उस पर लगे जंग वाले ताले का सच क्या है, ये बात अभी गोपनीय है। लेकिन अगर 30 साल पुरानी इन तस्वीरों सा कुछ भी वाराणसी की मस्जिद के नीचे निकलता है तो ये पूरी घटना एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी, जिससे भारत की राजनीति और भारत के सामाजिक जीवन की दशा और दिशा तय होगी। वाराणसी से अभिषेक झा और श्रेयांश त्रिपाठी की रिपोर्ट।